ना रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ना रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाजप 400 पार, अब की बार 400 पार। एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बार मेंढे सरकार, दूसरी बार गोंदिया भंडारा से फिर एक बार सुनील जी मेंढे, जनता का खासदार सुनील मेंढे, जनता का खासदार सुनील मेंढे। जैसे लोकसभा के पूरे देश में चुनाव थे, चुनाव पूरे संपन्न हो गए और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। हमने देखा कि आज हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं, कल इस वक्त हम एग्जैक्ट पोल पर बात करेंगे, किसकी कितनी सीट आ रही है, इसका रुझान चालू हो जाएगा। बीजेपी का नारा था कि इस बार जो है पूरे देश में 400 पार। आप देखना ये बाकी होगी कल 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, कितने जो है उनकी सीट आती है। कई चैनलों का सर्वे आ रहा है जिसमें एनडीए और इंडिया को अलग अलग सीट बता रहा है। कल एग्जैक्ट पता चल जाएगा 4 जून को किसको कितनी सीट मिलती है और किसकी सरकार बनती है। दोनों पार्टी जो है अलग अलग दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, तो जीते सब तो हारा कौन। कल जब महाविकास आघाड़ी बोल रही कि हमें इतनी सीट मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी बोल रही इतनी सीट मिलेंगी, अब कल एग्जैक्ट देखना होगा कि किसको कितनी सीट मिलती है। आज गोंदिया भंडारा की सीट पर बात करेंगे और गोंदिया भंडारा की सीट जो उम्मीदवार है बीजेपी के सांसद सुनील मेंढे, उनके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है आए हुए हैं, आज जानेंगे उनसे एग्जिट पोल के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। क्या बोलेंगे एग्जिट पोल के ऊपर, क्या बोलेंगे कल जो 4 जून को चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेंगे और भंडारा और गोंदिया लोकसभा भी हम जीतेंगे और जीत रहे हैं। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हमको ज्यादा सीट मिलेंगी, इस पर क्या बोलेंगे। उनका महाविकास आघाड़ी सपने में है, न 2019 में जीते न 2014 में जीते, और 10 साल के कुशल प्रशासन के बाद भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मतों से, ज्यादा सीटों से 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रही है। सुनील मेंढे सांसद थे, सुनील मेंढे जी सांसद रहेंगे। कितने बहुमतों से कल सांसद सुनील मेंढे जीत के आने की बात चल रही है। देखिए, बहुत भारी बहुमतों से सांसद सुनील मेंढे जी जीत के आएंगे, क्योंकि सामने जो कैंडिडेट दिया गया था, उन्होंने जो पिछला चुनाव लड़ा था उसके अंदर 2000 वोट उनको मिले थे। तो इतना कमजोर कैंडिडेट होने के बाद में हमारे सांसद सुनील जी मेंढे भारी बहुमतों से चुन के आ रहे हैं, ये बात निश्चित है। महाविकास आघाड़ी का कहना है कि हम भंडारा गोंदिया की सीट जीत रहे, दावा कर रहे हैं कि लाखों वोट से जीतेंगे, इस पर क्या बोलेंगे। महाविकास आघाड़ी हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि हम लाखों वोट से जीतेंगे, बिल्कुल गलत है। अगली बारी वो नहीं जीते तो अभी क्या जीतेंगे वो। क्या लगता है कल का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि लगभग सांसद सुनील मेंढे गोंदिया भंडारा से जीत रहे, क्या लगता है एग्जिट पोल देखने के बाद आपको। एग्जिट पोल हो या एग्जैक्ट पोल हो, जो ग्राउंड रियलिटी है वो यह है कि गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है सुनील जी मेंढे, ये कम से कम 52% वोट लेकर के इस चुनाव में विजयी होने वाले हैं। कल यहां से कितने कार्यकर्ता है जो भंडारा जाएंगे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सभी जाएंगे यहाँ से, और बहुत जोरदार वहाँ पटाखे उठा के फोड़कर बहुत अच्छे से सुनील मेंढे जी का स्वागत करेंगे जीत की खुशी में। क्या लगता है आपको स्पष्ट मत से भाजपा सरकार बनेगी, कितनी सीट मिलेंगी भाजपा को इस पूरे चुनाव में। देश के कुशल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का जो का नारा है और जो अवलोकन है 400 पार, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बार 400 पार के साथ 2024 में सरकार बनाएगी और 2400 पार के ऊपर भारतीय जनता एनडीए की सीट जीतेगी, बहुत डेफिनेटली जीतेगी। और ये निश्चित है, ये सब जो बातें हैं पार्षद लेवल का उम्मीदवार जो 2000 वोट लेके अपने क्षेत्र में यहाँ का चुनाव लड़ाई, कांग्रेस का संगठन नहीं है, 21 साल बाद यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी संघ की परंपरा का सीट है। सुनील मेंढे सांसद थे, सुनील मेंढे भारी मतों से 2 लाख के ऊपर वोटों से चुनाव जीत रहे। कल जो है 4 जून है, नतीजे आने वाले हैं और भंडारा में जो है इसका रिजल्ट लगने वाला है। कितने मतों से आपके जो उम्मीदवार है सांसद सुनील मेंढे जीतने वाले हैं, क्या लगता है। सांसद सुनील मेंढे जी हमारे काफी अच्छे मतों से जीतेंगे और उनकी जीत सुनिश्चित है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो स्नेह और आशीर्वाद भारत की जनता ने दिया है, वही आशीर्वाद भंडारा गोंदिया लोकसभा की विधानसभा जो है जनता जनार्दन ने सुनील जी मेंढे को भी दिया है, और वो कल 4 जून को आप लोग को प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि बहुत अच्छे मतों से हमारे सुनील मेंढे जी आमदार और खासदार जो दोनों है, अपने पक्ष और विपक्ष दोनों को भूल के बहुत अच्छे मतों से कल जीत रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनका उम्मीदवार जीतेगा, आप लोगों का कहना है कि आपका उम्मीदवार जीतेगा, तो जीता कौन और हारा कौन। देखिए, काम बोलते हैं,
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे भारत भर में, चाहे वो गोंदिया जिला में हो, यहाँ पे नया रेलवे स्टेशन लाना हो, उसका जीर्णोद्धार करना हो, समृद्धि महामार्ग को गोंदिया तक लाना हो, और जितने भी भारत की योजनाएं हैं यानी केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसका संचार गोंदिया जिले में करना हो, ये बहुत बड़े रूप में और बहुत अच्छे रूप में हमारे सांसद सुनील जी मेंढे ने किया है। इसीलिए उनको दोबारा टिकट मिली है, तो उनकी योग्यता के आधार पर उनको दोबारा टिकट मिली है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो भारी मतों से जीत रहे हैं। हमने देखा कि सांसद जीतने के बाद ज्यादातर काम के लिए दिल्ली में रहते, तो क्या गोंदिया में ऐसी कोई टीम बनेगी जिससे शहर में क्या चीज की आवश्यकता है, जो टीम उनको बना कर दे और उस पर काम हो, जिससे शहर वासियों को सभी सुविधाएं मिले? भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी और संगठन की पार्टी है, और यहाँ उम्मीदवार नहीं पार्टी लड़ती है, और यहाँ हर कार्यकर्ता, खासदार, आमदार सब रहते हैं। इसलिए मेंढे जी दिल्ली रहते, ये बोलना गलत बात है। मेंढे जी दिल्ली के काम में दिल्ली का काम करते, और जहां सवाल जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के बीच में रहना, वो भी काम करते। और अगर वो नहीं रहते तो जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है वह उनके बदले काम करते, और वही काम का नतीजा है कि वो रिजल्ट बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से जीत के आ रही है। जिस समय आपके नेता द्वारा दावा किया गया था कि डॉक्टर प्रशांत पडोले है वो डमी कैंडिडेट है, तो डमी कैंडिडेट रहने के बाद विपक्ष का यह कहना है कि उन्होंने जो है बड़े बड़े नेता को प्रचार प्रसार के लिए गोंदिया भंडारा में क्यों उतारा, क्या कारण था? यह भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की एक शैली है, और भारतीय जनता पार्टी केवल एक लोकसभा क्षेत्र का विचार नहीं करती। ये इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इस देश के कुशल प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना देखा है भारतीय जनता पार्टी को 400 पार पहुंचाने का, उस श्रृंखला में चाहे गोंदिया हो, बालाघाट हो, चंद्रपुर गढ़चिरौली हो, या बाजू का नागपुर हो, रामटेक हो, सब जगह पे जो पार्टी का जो प्रचार तंत्र है उस प्रचार तंत्र के हिसाब से काम किया जाता है। सामने का उम्मीदवार क्या है, कितने वोटों वाला है, कितना कमजोर है या कितना मजबूत है, ये नहीं देखते हुए हम 50% से ज्यादा वोट कैसे लेंगे, इसके लिए जो प्लानिंग करनी है उस प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की, वैसा प्रचार किया, और निश्चित रूप से कल आने वाले रिजल्ट में आप देखेंगे कि 52% से अधिक वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील जी मेंढे यह कल यहाँ पर निर्वाचित घोषित होंगे। हमने बात की बीजेपी के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ सब हमारे साथ थे जिनसे हमने आज बात की, और 72 घंटे बाद कौन होगा सांसद ये तय हो जाएगा। उसके बाद 2 महीने से लोगों का रुझान था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांग्रेस भी अपने जीत पर आश्वस्त है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है कि हमारे उम्मीदवार सांसद सुनील मेंढे लाखों वोट से जीतेंगे। अब देखना होगा कि 72 घंटे बाद क्या रिजल्ट आता है और कौन बनता है सांसद। विपक्ष का कहना यह भी था कि आप लोग की सरकार थी, जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई ये बढ़ी, तो आने वाले अगर 4 जून को जो है नतीजे की सरकार फिर से बनी तो बेरोजगारी और जो महंगाई है इस मुद्दे पर कुछ बदलाव होंगे। बेरोजगारी और महंगाई पे 2014 से ही काम चालू है, और उस काम में सफलता भी पूरी तरीके से मिली है। जिन लोगों को एक पक्ष ही दिखता है वो उसी तरीके से बात करेंगे। सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए लोगों ने, जब बात करते हैं तो पूरा होमवर्क करके बात करना चाहिए। बेरोजगारी अगर होती तो इतने तरीके से स्नेह हमको नहीं मिलता, इतना आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। युवा जान रहा है कि उनको काम कैसे मिल रहा है, हर इंसान जान रहा है कि बेरोजगारी का दर कैसा है। आप उठा के सारी चीजें देख सकते हैं, और डाटा पे काम ही नहीं होता है, वाकई में चीजें हुई है, इसीलिए स्नेह और हम लोग का आशीर्वाद मिला हुआ है। विपक्ष का कहना यह भी था कि महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है, महिलाओं पे जो बढ़ते अत्याचार हो रहे उसके लिए शासन प्रशासन कुछ नहीं करती, इसके लिए क्या बदलाव होंगे कुछ? सर्वाधिक योजनाएं जो है वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं को अगर कोई बिजनेस करना है, उनको गृह उद्योग करना है, तो उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। विपक्ष को अपना नैरेटिव साबित करना है, इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा वोटिंग करने वाली भी महिलाएं हैं, और भारतीय जनता पक्ष के पक्ष में भी वोटिंग करने वाली महिलाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को दिया है, चाहे घर की छत हो, टॉयलेट हो, उनको स्वयं सहायता समूह की तरफ से उनको लोन हो, ये सब महिलाओं को दिया गया है। सर्वाधिक योजनाएं भी महिलाएं के लिए है, इसलिए ये भूल जाइए, भारत की महिलाओं ने अगर वोट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। लगभग कितने वोटों से आपके प्रत्याशी कल विजयी होंगे? 2 लाख के ऊपर, और उसके ऊपर जितना भी होगा, और पार्टी जीतना तय है। हम तो आश्वस्त है, बिल्कुल रिजल्ट के इंतजार में हम जा रहे हैं लाने के लिए। कांग्रेस का जो कहना है कि भाई हम जीत रहे हैं, वो सब हवा बात कर रही, प्रैक्टिकल में कुछ काम करती नहीं है, और ना कुछ काम है। आप लोगों ने भी देखा होगा पूरी सब जगह जाकर के उनके मतदाता भले ही उठ करके उनको वोट दे दिया होगा, ना उनका नेता ना उनका कार्यकर्ता किसी मतदाता तक के पहुंच पाए।
तो ऐसे लोगों ने जो है क्या जीत करके और क्या करने वाले हैं। रहा सवाल जो वो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और हमका ये 2014 के पहले कितने बेरोजगार थे, ये कांग्रेस के लोग बताएंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक जो ऐसे बेरोजगारी थी इनके जमाने के है, वो बेरोजगारी कम करते आ रहे हैं। हमारी सरकार, मोदी जी की जो सरकार है वो बेरोजगारी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक के कम किया है। जिन लोगों ने बेरोजगारी दे करके गए उनका पाप बीजेपी धो रहे है और यह काम के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी अभी 400 के पार थे। एग्जिट पोल वाले बोल रहे हैं, हकीकत में उसके ऊपर भी आने वाले हैं। इसलिए बीजेपी को चिंता नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए मैंने इसके पहले बोला ना कि नेता सिर्फ अकेले नहीं, उनके कार्यकर्ता भी फील्ड में काम करते हैं और जनता का जो ऐसे मन भारतीय जनता पार्टी के सारे नागरिकों का है, रुझान है और उनका मन है कि अभी जब तक के मोदी जी के और काम अच्छे हैं तो काम के लिए उनको जो है उनको आशीर्वाद देने का काम जो है उन लोग मन पूर्वक दे रहे हैं। इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। 400 पार के नारे के ऊपर क्या बोलेंगे, कितनी सीट लगभग 400 पार होंगी? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2024 के इलेक्शन में 400 पार का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी 400 के ऊपर सीटों से चुनाव जीतेगी और गोंदिया भंडारा भी उसमें शामिल है। देश एक ऊपर राष्ट्र निर्माण की ओर चल रहा है। देश सोने की चिड़िया निर्माण की ओर सोने की चिड़िया बनने की ओर में चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जनता उनके साथ है और महिलाओं का इसमें बहुत योगदान है कि जो आपको इतने रिजल्ट में समझ में आ रहा है कि पूरी महिलाएं मोदी जी के इस निर्णय के साथ है। 400 पार निश्चित है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर घमासान चालू है, कल तो क्लियर हो जाएगा कौन कितनी सीट आ रही है। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को 48 में कितनी लोकसभा सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे लड़ रही है और हमारे अलायंस शिवसेना और एनसीपी बाकी सीटों पे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी सीटें जीतेगी। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 48 सीट पर घमासान है जो महायुति लड़ रही है। 48 में आपको महायुति को कितनी सीट मिलेगी ऐसा आपको लगता है? पिछले बार महाराष्ट्र भी अपने देश का हिस्सा जब 400 पार हो रहे तो महाराष्ट्र में भी पिछले बार 21 सीट हमारे थे चंद्रपुर, इस बार लगता है चंद्रपुर भी जीत जाएंगे। 48 में से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। तो इस तरह जो है गोंदिया भंडारा महाराष्ट्र पूरे देश का जो है एग्जिट पोल इन्होंने बताया कि दावा किया है कि सांसद सुनील मेंढे जो है फिर से जो है जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर प्रशांत पटोले जीतेंगे जीतेंगे। तो दोनों पार्टी एक में से दावा कर रही है कि जीतेंगे जीतेंगे, तो जीतेंगे दोनों, तो हारेगा कौन। लेना यह बाकी होगा कि कल जो 4 जून है रिजल्ट घोषित होने वाला है। रिजल्ट में कौन कौन प्रत्याशी जो है कितने अपने बहुमतों से जीतते हैं और महाराष्ट्र में कितनी सीट आती है, देश में कितनी सीट आती है, ये देखने वाला पल होगा। कल रिजल्ट आएगा, देखना होगा कि महायुति भाजपा को कितनी सीट मिलती है और स्पष्ट मत से उनकी सरकार बनती कि नहीं। संजीव बापट, महल नीलारे, गोंदिया।